हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष पाल। कैसे सारी उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज मैं पहुँची थी राजपूत एस्थेटिक क्लिनिक पर। अपनी तो कुछ भी करवाने नहीं गई थी और मामा के लिए गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप भी पीआरपी करवा लो। तो पीआरपी के लिए निकलता है ब्लड सबसे पहले। और मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैं ज़रा इन चीज़ों से बहुत डरती हूँ, मेडिकल के किसी भी काम से, इसलिए। तो चलो सारा प्रोसीजर अब देखो और साथ ही बने स्टिल वॉच करना। लग रहा है मेरे को। और खुदा ने से मदद कर, खुदा ने से मदद, 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 खुदा ने से मदद। भाई फुल ऑन डर लग रहा है मेरे को। मेरे ना खून काट चले। आती ना हाथ लाएंगी फिर हो जाएगा। बहुत डर लग रहा है। चलो खुदा खैर करे, शायद इससे मेरी एक्नी बेटर हो जाए। बेटर क्या, ठीक हो जाए। उन्होंने तो बोला 1 ट्रीटमेंट में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखते हैं क्या बनता है। डन। अब जाएंगे हम ट्रीटमेंट के लिए। सो ये है इनका एस्थेटिक क्लिनिक। आप नहीं आओगे, टेंशन नहीं है। ओके बन चुका। फर्स्ट टाइम हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम आई हूँ अपनी एक्नी की वजह से। सो फाइनली फर्स्ट पीआरपी होने लगे और अब डर बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि कभी भी अपने मामले में डॉक्टर के पास इस लिहाज से नहीं गई हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा कहा गया था, फोर्स किया गया था कि भाई डॉक्टर के पास जाइए, एक्नी सही नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मुझे खुद भी एक्नी पसंद ही नहीं है मेरे फेस पे। सो अभी आ चुकी हूँ और जो है ना, इन्होंने एक क्रीम सी लगाई है कुछ, और इसके बाद जो है ना अब प्रोसीजर स्टार्ट होगा। और साथ बने रहना, स्टिल वॉच करना। आई होप कि ये रिज़ल्ट मेरे लिए बेस्ट हो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फ़र्स्ट पीआरपी में ही आपका रिज़ल्ट A1 होगा, ये उन्होंने गारंटी दी है। तो इस वजह से और चार्जेस भी इस टाइम के लिए रीज़नेबल थे क्योंकि डील चल रही है तो ईद की, इस वजह से। और राजपूत एस्थेटिक क्लिनिक के नाम से ये है कराची में, और फ़ेज़ 8 कहलाता है, फ़ेज़ 8 के बैक साइड पे। और इसी जगह पे मतलब हमारा सैलून था जहाँ से मैंने काम सीखा था। आज जब मैं इन गलियों में वापस आई, मुझे बस सारी चीज़ें याद आना लग गई कि मैं किस तरह से, मतलब कि यहाँ से मेरी बुनियाद स्टार्ट हुई थी, जहाँ से मैंने सैलून का सारा वर्क सीखा था। तो इस लिहाज से सारी चीज़ें थी। और मेरा होगा, इसके बाद मम्मा का होगा। मम्मा का तो लेज़र होगा, ठीक है ना, हेयर लेज़र रिमूविंग। और मेरा एक्नी का है, मैं भी लेज़र ही करवाने आई थी फेस का। और मैंने साथ ही कहा था कि मैं मतलब कि बाकी के लिए भी पूछूंगी रेट्स, अगर मुझे ईजी लगे, रीज़नेबल लगे, तो फिर मैं बाकी की भी लेज़र ही करवाना स्टार्ट करूँगी अपने लिए। तो ये है कि उन्होंने मुझे एक्ने के लिए ये रेकमेंड कर दिया। तो मैंने कहा कि ये बेटर है कि 15 दिन में, उन्होंने बोला कि 15 दिन के अंदर अंदर तुझे बेस्ट रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो उस टाइम पर मैं डॉक्टर से जब कंसर्न कर रही थी तो मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शूट नहीं कर पाई और दिखा नहीं पाई। सो अभी के लिए ये है कि जैसे अभी ये सारा स्टार्ट होता है प्रोसीजर, मुझे नहीं पता मैं शूट कर पाऊँगी या नहीं। जो भी होगा वो आप लोग साथ में स्टिल वॉच करना, फिर देख लेना। इन्होंने मेरा ब्लड निकाला, इतनी मुझे पेन हुई है, इतनी पेन। और
बहुत डर लग रहा है, बहुत डर। मम्मा भी नहीं है मेरे पास, मम्मा ऊपर बैठी हुई है। और ये बेसमेंट में सारा पार्टीशन में है। इनकी मशीन है जो कि लेज़र के लिए मतलब कि अभी मेरे PRP जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आई थिंक सो ये यूज़ होगी, इसलिए इन्होंने मुझे ये रूम में मतलब शफल किया। ठीक है, और ये बेड है जहाँ पे मैं बैठी हूँ एज इट इज़। ठीक है, और कुछ इसी तरह से है, ये आप लोगों के सामने शो हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल रिलैक्स रहे। चलो हमारे लिए वीडियो के लिए हंस लें। मुझे पेन हो रही है। हाँ, वीडियो बनाने के लिए हंस लें। फाइनली अब बारी है मम्मा की। मेरा यहाँ डन हो चुका है और मेरी सारी स्किन रेड हो चुकी है। ठीक है ना, और अब मैं ऊपर जा रही हूँ डॉक्टर के पास वापस, और अब मम्मा का होगा और मुझे देखने की इजाज़त नहीं है क्योंकि मैं जा रही हूँ उनके पास, डॉक्टर के पास। और वो कुछ मुझे मेडिसिन्स रेकमेंड करने लगे हैं इसलिए। ठीक है, तो फाइनली घर आ चुकी हूँ और वहाँ पे उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। रेडनेस है, ठीक है, और रेडनेस के बाद अभी थोड़ा सा, और पूरा फेस में ऐसे सुन्न हुआ है जैसे पता नहीं क्या ही है। ठीक है, और इस तरह से सारा, थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। एक्ने बहुत ज़्यादा हो गई थी, आप लोग देखते ही थे मेरे सारे व्लॉग्स, तो किस तरह से सारा था। अभी जो है ना उन्होंने मुझे 2 मेडिसिन दी हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि आपने ये 2 मेडिसिन, एक मेडिसिन जो है ना वो 1 मंथ खानी है, और एक मेडिसिन जो है ना आपको 15 डेज़ खानी है। अजर, तो एक मेडिसिन जो है ना आपको 15 डेज़ खानी है। अब वो सारी चीज़ें करूँगी, रूटीन रखूँगी, क्योंकि आपके फेस से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, और सबसे पहले आपका फेस ही शो होता है हर चीज़ के लिए। आप जब किसी के सामने जाते हो तो आपका फेस शो होता है, तो इस वजह से। और इसने कटिंग करवा ली है, दिखाओ कटिंग, घूम के दिखा दो। इसके बाबा ने इसकी लड़कों वाली कटिंग कर दिया सारी। तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो आप लोग व्लॉग्स जब वॉच करते रहोगे तो आप लोगों को एटलीस्ट पता चलता जाएगा कि कैसा चल रहा है लुक और कैसा नहीं। तो साथ बने रहो बस। अभी जाती हूँ, शावर लेती हूँ, चेंज करती हूँ, क्योंकि अभी एजल को भी नहलाना की कटिंग करवा के आई है। और मम्मा का रिज़ल्ट भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मम्मा का तो मैंने दिखाया ही नहीं कि मम्मा का कैसा लुक आया कैसा नहीं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, तो क्राउड में आप लोगों को पता मैं व्लॉग्स बनाती नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी शाय फील करती हूँ इस वजह से, बस इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया। तो अभी साथ बने रहो। गाइस, शेफ आयशा इतनी स्वेटिंग के बाद बना रही है शिमला मिर्च आलू, ये मज़ेदार। सारे अपने अपने घर पे अपने घर वालों को बोलना, ठीक है ना, बना के दें। जड़ियाँ कुड़ियाँ में नहीं, खुद बना लियो, समझ आइए ना। पर मुझे इतना पता, मैंने बहुत मज़े के बनाए हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी। अब ये भुनाई करने के बाद खाएंगे पीएंगे ऐश करेंगे, और क्या। तो फाइनली सारा व्लॉग आप लोग देख के आ चुके हो। इसके बाद अब मेरा जो है ना आप फेस इस टाइम देख सकते हो। तकरीबन ये 1 वीक के बाद मैं इसका सारा शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरा फेस बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो गया था। ये PRP करवाने के बाद उन्होंने बोला था कि 15 दिन में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 15 दिन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और मेडिसिन भी आपने 1 मंथ खानी है, और हर चीज़ उन्होंने मुझसे पूछ के सारी चीज़ें मुझे रेकमेंड की। बट मैंने अगर अमाउंट लगाया, मुझे उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी एक्ने इससे ज़्यादा थी, मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया, कलर कम्प्लेक्शन भी इसी वजह से सारे डल हो गई है, सारा बहुत अजीब सा था सारी सिचुएशन। और मेरा BP इतना लो होना स्टार्ट हो गया, मुझे फीवर, फिर मतलब BP लो जब हो रहा था, मुझे उल्टियाँ, मोशन इतने ज़्यादा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही
कि शायद गर्म मेडिसिन की वजह से ये सारी चीज़ें मेरे साथ होना शुरू हुई या किस वजह से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बट स्टिल मैं अपने आप को ठीक करने में लग गई और मैंने कहा जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी तब मैं आप लोगों के साथ सारा फीडबैक शेयर करूंगी कि पीआरपी करवाने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सिर्फ एक ही सेटिंग लेनी होगी, इसके बाद आप जब मैं, क्योंकि ममा का लेज़र के लिए हम लोग गए तो मुझे ये था कि मैं भी लेज़र ही करवाऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं फेस वैक्स करवाती हूँ तो मुझे ये था मैं फेस वैक्स छोड़ूँ और मैं लेज़र करवाऊँ। मुझे फेस वैक्स की पेन जो है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो अब मेरे बालों की ग्रोथ है तो मैं इस वजह से चाहती थी कि वो, अब मैंने इस वजह से गई हूँ। उसने कहा कि नहीं, पहले आप एक्नी के लिए अपना सारा क्लियर करो, एक्नी क्लियर करो, उसके बाद जो है ना आप को ये बाकी के ट्रीटमेंट हम देंगे। मैंने करवा लिया। अब करवाने के बाद जब रिज़ल्ट ही नहीं है तो मैं उस रिज़ल्ट का क्या आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्या फीडबैक दूं। हालांकि मैंने, जब आप लोगों को ये भी पता है कि जब आप लोगों ने व्लॉग देखा है कि किस तरह से मैं घर आके मैंने आप लोगों को दिखाया कि रेडनेस है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं कुछ भी आपसे छुपाती नहीं हूँ, जो कुछ भी कर रही होती हूँ। और मैंने जो फेस वॉश और सीरम और नाइट क्रीम मंगवाई थी मैं वो भी नहीं लगा रही, मैं कुछ भी नहीं कर रही। उस दिन से ये दिन है मैं कुछ भी नहीं करी। चलो कराची में गर्मी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस तरह से बस घर का काम करो, उसके बाद वापस एसी में, या फिर चर्च जाना है तो जाना है, वरना कहीं भी नहीं। सारी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ इस वजह से कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी की वजह से कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, कुछ चीज़ें। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से मैं आप लोगों को एक ही चीज़ रेकमेंड करूँगी, आप होम रेमेडी की चीज़ें करो, ठीक है। उससे आपको पता होता है कि भैया आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। होम रेमेडी की चीज़ें यूज़ कर लो। उसके अलावा मुझे बड़ा ये बोला गया शायद तेरे मैदे में गर्मी है, ये है वो है, फलाना है, जो कुछ भी है आप लोग पहले डॉक्टर से पूछो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। बट ऐसे किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक्स या किसी भी क्लिनिक्स में मत जाओ जहाँ से आप इन चीज़ों को करो। ममा ने लेज़र करवाया, ममा की लेज़र के बाद फिर वैसे के वैसे ही थे। ममा की ग्रोथ उससे ज़्यादा डबल हो गई थी, क्योंकि मैं सही कहती हूँ कि हम लोग प्रेफर करते हैं ना तो फ़ायदा होता है। 1 मंथ मैक्सिमम 1 मंथ आपको वापस ग्रोथ तो नहीं होती। अगर आप फेस वैक्स करवा रहे हो आपको ब्लीच की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एटलीस्ट मैं तो ब्लीच नहीं करती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं फेस वैक्स करवा लेती हूँ, मुझे ब्लीच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ों का मेरा होता है। अब वो मुझे डॉक्टर कह रहा है तू ये चीज़ें क्यों करती है? भाई हम खुद ब्यूटिशियन है, इसलिए हम ये चीज़ें करते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ बेहतर लगती है, इसलिए हम ये चीज़ें करते हैं। मुझे किसी और ने भी बोला था कि हम आपकी पीआरपी करेंगे, उस टाइम में मुझे डर लग रहा था, मैंने उनसे नहीं करवाया। हालांकि वो अपने थे, शायद वो करते, शायद मुझसे मेरे साथ ये चीज़ें ना भी होती, मुझे नहीं पता। बट मैं तो अब आप लोगों को रेकमेंड कभी नहीं करूँगी कि आप लोग कभी भी कोई पीआरपी करवाए या कभी भी कोई ऐसे सेशंस ले, ठीक है ना। और लेज़र अगर आप लोगों को लग रहा है कि लेज़र अच्छा है, क्योंकि मेरे तो सब क्लाइंट्स तकरीबन जो है ना वो वापस वैक्स पे आए हैं, ठीक है ना। तो बीच में कुछ हैं चंद जो कि लेज़र करवा रही हैं कुछ पार्ट्स का, ठीक है ना, बॉडी पार्ट्स का, तो वो उनकी हेडेक है। उसके बाद अगर वो फिर भी हमारे पास वैक्सिंग के लिए आते हैं, हम लोग तो अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है भाई, हम लोगों का घर इस चीज़ से चलता है, क्योंकि हम ये चीज़ काम करते हैं, हमारा वर्क ही है, हमारी पहचान ये है, इसलिए। तो आप लोगों को आई होप कि ब्लॉग पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब दोस्तों के साथ शेयर करना, सब गर्ल्स के साथ खास तौर पे, ताकि सब गर्ल्स को पता हो कि भाई पीआरपी का मैंने क्या फीडबैक दिया, जो सच है मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने आज से पहले कभी भी इतनी, हालांकि जब इससे ज़्यादा थी मेरा दिल था मैं तब आप लोगों के सामने आऊँ, बट मैं अपने आप को इस तरह कैमरे के सामने नहीं ला पा रही थी। अभी भी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो वो शॉपिंग किस चीज़ की है वो आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को पता चलेगा। तो साथ बने रहना, स्टिल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू माय चैनल।